हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हो, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन आपको 25 के पेपर्स में भी देखने को मिलने वाले हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम से रिलेटेड, वहां से पूछा गया है। काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन पेपर सेट में ये देखने को मिला है, तो देयर आर हायर चांसेस कि ये 25 के पेपर में भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या है क्वेश्चन, देखो। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। ये क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसके दोनों एंड पे क्या कर दिया गया है बेटा, हेमिस्फेयर को स्टक कर दिया गया है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ये जो एंटायर कैप्सूल है इसकी लेंथ 14 mm बेटा दे रखी है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4 mm। ये जो कैप्सूल है इसका डायमीटर 4 mm दे रखा है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, ऑल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको दोनों फाइंड आउट करना है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं कुछ डायमेंशन के लिए, बिकॉज ये सिलेंडर बन रहा है और ये हेमिस्फेयर बन रहा है ना, तो इसकी बेटा देखो डायमीटर 4 दे रखा है, तो रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 2 mm हो जाएगी। तो ये 2 mm रेडियस होगी बेटा, है ना। तो ये अगर 2 mm है बेटा तो ये भी 2 mm होगा, ठीक है। तो ये 2 mm हो गया, ये 2 mm है तो ये भी 2 mm होगा, बिकॉज रेडियस तो सेम रहेगी ना, ठीक। तो ये 2 mm और ये 2 mm, 4 mm को अगर मैं हटा देता हूं तो हमारे पास में सिलेंडर की एक्चुअल लेंथ आ जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी, 14 टोटल दे रखा था, 2 और 2 4 हटा देता हूं तो ये 10 mm जो है वो मैं बोल सकता हूँ हाइट ऑफ द सिलेंडर है या लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट है, ओके। बिकॉज हमें फॉर्मूला अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हमें वहां पे हाइट चाहिए होगी सिलेंडर की। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया में सरफेस पे कौन कौन सी चीजें हैं, सरफेस पे देखो, एक तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, फिर ये हेमिस्फेरिकल पार्ट सरफेस पे आ जाता है, फिर वापस से सिलेंड्रिकल पार्ट है, फिर हेमिस्फेरिकल पार्ट आ जाता है। तो इट मीन्स ये पूरा सिलेंडर का सरफेस एरिया तो है ही है, साथ में ये दो हेमिस्फेयर है एंड पे, उनके भी सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा बेटा इसका क्या आ जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट में बोल सकता हूं, प्लस 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, है ना। यही आने वाला है। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बेटा क्या होता है, 2πr/h, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2πr² होता है। बिकॉज रेडियस सेम है तो मैं दोनों में देखो स्मॉल आर सेम ले रहा हूँ। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो बेटा, 2πr देखो कॉमन आता हुआ दिख रहा है मुझे, 2πr कॉमन आ गया, ये यहाँ बच जाएगा बेटा h, प्लस यहाँ देखो 2πr कॉमन आ गया तो 2 बच गया और r बच गया, है ना, तो 2r आ जाएगा ये। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, देखो आई होप दिखाई दे रहा होगा, कट नहीं रहा होगा अभी तक तो, है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 22/7 है, इंटू r रेडियस आपको दे रखी है 2 mm, है ना, बिकॉज डायमीटर 4 mm है तो रेडियस 2 mm हो जाएगी। इंटू h कितना है, h है लेंथ बेटा 10 mm प्लस 2 टाइम्स r, तो ये कितना हो गया, 14 ही हो गया, तो ये 14 आ जाएगा। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, तो 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स। अब ये कितना आ गया देखो, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 2 आपको करना है, तो 80 हो गया 160, फिर 170 और 176, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 176 mm में दे रखा है, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। टोटल सरफेस एरिया, तो ये तो आपको जो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था वो हो गया पहले का आंसर। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट
प्लस 2 टाइम्स आ जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, है ना, हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब वैल्यूज रख देता हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल का पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये मैं पाई आर स्क्वायर एच रख देता हूँ। प्लस 2 टाइम्स हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लूंगा। देखो पाई आर स्क्वायर तो मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, स्मॉल एच बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 और 2 4 हो गया, 2 2 जा 4 है ना, 4/3 पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा आर। अब इसको थोड़ा और देखो सिंप्लीफाई करके मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो पाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 2 है, तो आर का स्क्वायर हो गया 4 इंटू ये क्या आ जाएगा देखो एच कितना है बेटा, हाइट 10, प्लस ये आ जाएगा 4/3 इंटू आर कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा 8/3। ओके, तो और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये देखो 22/7 आ गया इंटू 4 आ गया इंटू ये देखो 8/3 आ गया ना, 3 इंटू 10 होगा 30 प्लस 8 38/3 आ जाएगा बेटा ये। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, आई थिंक 4 2 8 सही किया है, होप हमने। ठीक है, आर की वैल्यू 2 रख दी, ये 8 आ गया, एच की वैल्यू है 10, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आ गया बेटा। अब इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 38 को बेटा 8 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा ना, 38 3 से हो रहा है ना 7 से हो रहा है, तो 38 इंटू 8 करता हूँ, तो 8 8 से कितना हो जाएगा बेटा 64। देखो 8 8 से हो गया 64, 6 कैरी आ जाएगा, और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, और 6 कितना हो जाएगा 30, ये 304 और 304 4433, ये आ गया 11 से मल्टीप्लाई होने के बाद में, तो 3344 डिवाइड बाय आ जाएगा 21, है ना, तो 21 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21 1 जा 21, कट तो नहीं रहा आई होप। ठीक है, 21 1 जा 21 आ गया, 124 आ जाएगा ना, तो 21 इंटू 5 अगर मैं करता हूँ तो 105 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 5 टाइम 105, और यहाँ बचेगा कितना 124 था ना, 105 है तो 19 बच जाएगा, 194 आ गया, ये आ जाएगा 21 इंटू 8 या 9 करता हूँ अगर मैं, तो 9 आ जाएगा, 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, पॉइंट लगाऊंगा, ये 9 टाइम कितना आ जाएगा, 9 2 जा 9 1 जा 9 है, 9 2 जा 18 है, ये आ जाएगा 5, पॉइंट लगाऊंगा 0 आ जाएगा, पॉइंट 2 आ जाएगा 42, और 8 0 आ जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा 3 टाइम्स, करीबन इतना है ना, 159.3 आ जाएगा ये मिलीमीटर क्यूब में। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा कैसे हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और कैसे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, वॉल्यूम जो है अब यहाँ पे तो देखो साइड में लगा दिया गया है, अगर वो स्कूप आउट कर लेता तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम हमने प्लस किया वो क्या हो जाता, माइनस हो जाता सिलेंडर के वॉल्यूम में से। ये चीज ध्यान रखना, बिकॉज उस टाइप का क्वेश्चन भी सीबीएसई ने कई बार पूछा हुआ है। सिलेंडर में से वो क्या करता है, हेमिस्फेयर को दोनों एंड से स्कूप आउट कर देता है। ओके, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2024 के क्वेश्चन पेपर सेट में पूछा है। 2024 में सीबीएसई द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस को हमने कंपाइल करके एक ई बुक क्रिएट किया है, जिसका फ्रंट पेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस ई बुक में सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज फॉर्म में है। मींस ईच चैप्टर से जितने भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे कंपाइल्ड फॉर्म में मिलने वाला है। तो अगर ये ई बुक आप पाना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके इस बुक से रिलेटेड डिटेल पूछ सकते हो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।